अटल टनल क्रॉस कर दिया है। सबको बहुत ठंड लग रही है, तो ऐसे में बस चाय ही हमें ठंड से बचा सकती है। लाहौल वैली में आपका स्वागत है। कितना सुंदर वाटरफॉल है ना। मना कर रहे हैं लद्दाख की यार। क्यों? क्योंकि मौसम के खराब होने की वजह से शिंकुला पास के पास लैंडस्लाइड हो गई है कि अब आज हम आगे नहीं जा सकते हैं। और हेलो फ्रेंड्स, हमारे लास्ट पार्ट में आपने देखा था कि हम कितने एक्साइटेड थे अटल टनल पहुंचने के लिए, और फाइनली हमने अटल टनल क्रॉस कर दिया है। और ये बिल्कुल सच है, अटल टनल की दूसरी तरफ की जो दुनिया है वो सच में बिल्कुल अलग है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपना सफर कुल्लू से स्टार्ट किया था और सोचा था कि सीधा लेह तक इस जर्नी को पूरा करेंगे, लेकिन मौसम को देखते हुए और हमारे टाइम को देखते हुए देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचते हैं। हमारी इस जर्नी में ऐसे ही बने रहिएगा। खैर, मौसम देख रहे हो दोस्तों, बहुत ही प्यारा हो गया है ना। हल्की हल्की स्नो भी दिख रही होगी आपको पहाड़ों पर। अटल टनल के बाद ये जो ब्रिज आया था ना दोस्तों, इसका नाम है चंद्रा ब्रिज, जो कि चंद्रा रिवर के ऊपर बना हुआ है। और ये जो चंद्रा रिवर है ये ओरिजिनेट होती है बारालाचला पास से, और फिर ये लाहौल रीजन में जाकर बागा रिवर में मिल जाती है, और इन दोनों के कॉन्फ्लुएंस को चेनाब रिवर का नाम दिया गया है ना। कितनी इंटरेस्टिंग बात जो हमने अभी आपको बताई। और पता है दोस्तों, चंद्रताल लेक चंद्रा रिवर की छोटी छोटी स्ट्रीम से बनी है। खैर, ये बात तो हो गई नॉलेज वाली बात। अब हम आपको अपनी ट्रिप की बात बताते हैं। दोस्तों, इस ब्रिज के बाद आपको दो रास्ते दिखते हैं। एक रास्ता जाता है लेह की तरफ और दूसरा रास्ता जाता है स्पीति वैली की तरफ। तो हमें लेह तरफ जाना है। और फिर दारचा से आपको दो रास्ते दिखेंगे, जिसमें से एक रास्ता जाता है बारालाचला पास, जो कि अभी ओपन नहीं हुआ है, वो पूरा स्नो में कवर है। और दूसरा रास्ता है शिंकुला पास से होते हुए, तो हम दूसरे रास्ते से जाएंगे जो अभी ओपन। तो अभी टाइम हो गया है 2:20 PM और अब हमने लाहौल वैली में एंटर कर लिया है। हम आपको शिंकुला पास का स्टेटस बीच बीच में देते रहेंगे जैसे जैसे हमें पता चलेगा, क्योंकि अभी हम भी नहीं जानते कि वहाँ का क्या स्टेटस है, क्योंकि मौसम खराब हो गया है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं वीडियो में, पूरे रास्ते हमें बारिश ही मिली है और हो सकता है स्नो भी मिल जाए हमें आगे। और ये देख रहे हो दोस्तों, हमारे साथ साथ चंद्रा रिवर चल रही है, और ये हमारे साथ साथ टांडी तक चलेगी, जो कि लाहौल रीजन में पड़ता है, और फिर वहाँ भागा रिवर में जाकर मिल जाएगी। मौसम भी हमें पूरे दिन ऐसा ही मिला है, कंटिन्यूअसली बारिश ही हो रही है। और बारिश में अगर चाय नहीं पी तो क्या ही किया, और ऊपर से अगर बहुत जोरों की ठंड भी हो रही हो, तो इसलिए अब हम चाय के लिए रुक रहे हैं और साथ ही साथ थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएंगे, क्योंकि कुल्लू से लगातार ड्राइविंग हो रही है और हमने एक भी स्टॉप नहीं लिया। सबको बहुत ठंड लग रही है, तो ऐसे में बस चाय ही हमें ठंड से बचा सकती है। तो जब तक चाय बन के रेडी होती है, हम लोगों ने सोचा थोड़ी सी पिक्सी क्लिक कर ली जाए, और फिर चाय पीते ही हम लोग आगे के लिए निकल चले। तो दोस्तों, अटल टनल से शिंकुला पास तक की जर्नी 100 किलोमीटर तक की है, जिसमें हमें 3 आवर्स या उससे ज्यादा भी लग सकते हैं, क्योंकि आप तो जानते ही होंगे कि पहाड़ों में 30 किलोमीटर में भी 1 आवर लग ही जाते हैं। और अभी हमें शिंकुला पास की कोई अपडेट भी नहीं है, तो ये हमें थोड़ा आगे जाकर ही पता चलेगा। नेक्स्ट सिसु विलेज आने वाला है दोस्तों, जो कि अटल टनल से बस 15 किलोमीटर ही है, और ये रास्ते हमारे लिए बिल्कुल नए हैं। तो हम सब ने डिसाइड किया है कि थोड़ा सा सिसु भी घूमते हुए चलेंगे। दोस्तों, सिसु एक विलेज है जो कि लाहौल वैली में पड़ता है, और यहाँ पर आपको वाटरफॉल और सिसु लेक भी मिलेगी। अभी हम आपको वहाँ का व्यू पहुँचकर दिखाते हैं। दोस्तों, आप जब ऑटम सीजन में लाहौल वैली आएंगे ना, तो आपको इस वैली से प्यार हो जाएगा। ये इतनी सुंदर दिखती है ऑटम सीजन में, सभी ट्रीज येलोइश कलर्स के दिखते हैं। और सिसु विलेज आने से पहले ये देखिए, ये लाहौल वैली का एक सुंदर सा वेलकम गेट आ गया है, जिस पर लिखा है लाहौल वैली में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मनाली आए हैं घूमने के लिए, तो आपको सिसु विलेज जरूर विजिट करना चाहिए। ये बस 40 किलोमीटर ही है मनाली से, और जो यहाँ का वाटरफॉल है ना, वो तो आपको दूर से ही दिख जाता है। बहुत ही अमेजिंग और स्टनिंग वाटरफॉल है। अभी तक हमने इसे रील्स में ही देखा है और आज लाइव देखेंगे। तो अब हम सिसु वाटरफॉल और सिसु लेक के लिए नीचे जा रहे हैं दोस्तों।
वो देखिए वाटरफॉल दिख गया, सिसु वाटरफॉल बहुत दूर से ही दिख जाता है। पता नहीं आप लोगों को वीडियो में दिख रहा है या नहीं। चलिए सबसे पहले गाड़ी को हम पार्क कर लेते हैं, उसके बाद आपको पास से दिखाते हैं। बहुत तगड़ा व्यू है वहाँ पर। वहाँ तो कहाँ जाएगा? वहाँ तक जाएगा कितना? रेंज कितना बता? 6 किलोमीटर रेंज। अरे अनलिमिटेड है भाई। नहीं है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड रेंज है भाई, नो लिमिट है उसकी। अभी बारिश बंद करो। 10 किलोमीटर तो मैंने उड़ाया है। देखा दोस्तों आपने कितना सुंदर वाटरफॉल है ना। वाटरफॉल के उस तरफ जाने का भी एक रास्ता है जिसके लिए थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी पड़ती है, जहाँ से आप और भी अच्छे से वाटरफॉल को देख सकते हैं। पर हमारी जर्नी तो अभी बहुत दूर है, तो हमने सोचा क्यों ना यहीं से खड़े होकर वाटरफॉल को अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया जाए। और व्यू इतना सुंदर है कि हम खुद को रोक नहीं पाए पिक्स क्लिक किए बिना। तो फ्रेंड्स, सिसु में आपको जिपलाइन और बहुत सारी एक्टिविटीज भी मिल जाती हैं करने को, पर अभी मौसम खराब है तो सभी एक्टिविटीज बंद है। और ये जो नीचे आप रिवर देख रहे हैं ना दोस्तों, ये चंद्रा रिवर है जो आगे जाके भागा रिवर से मिल जाएगी। और टांडी में इनका कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है, वहाँ पहुंचकर हम आपको ये पॉइंट दिखाएंगे। और ये देखिए दोस्तों, ये सिसु लेक है, यहाँ पर बोटिंग भी होती है। पर जैसा कि आप देख रहे हैं मौसम खराब है तो ये बोटिंग भी बंद है। और इस लेक के आसपास कुछ कैंपिंग साइट्स भी हैं, यहाँ आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी जर्नी बहुत लंबी है, तो हम सिसु को यहीं पर बाय बाय करते हैं और आगे के लिए निकलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ऊपर से कितना सुंदर दिख रहा है ये व्यू, सिसु लेक एंड वाटरफॉल है ना। चलिए अब हम फिर कभी सिसु आएंगे और अच्छे से एंजॉय करेंगे यहाँ पर आकर। पर अभी के लिए आगे चलते हैं और लेह की क्या अपडेट है वो देखते हैं। रास्ते देख रहे हो दोस्तों, कितने खतरनाक रास्ते स्टार्ट हो गए हैं, पर साथ ही साथ व्यू भी कितना सुंदर है ना। हमारे कैमरे की बैटरीज भी लो हो रही हैं। हम एक चार्ज करते हैं फिर दूसरी निकाल लेते हैं, फिर स्टोरेज फुल हो जाती है तो जल्दी से ट्रांसफर कर लेते हैं। पर जो ये नज़ारे हैं ना दोस्तों, ये पता नहीं फिर दोबारा कब देखने को मिले, तो इसलिए कॉन्टिन्यूअसली कैप्चर तो करना बनता है। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो गया है 3 PM और हमने अभी तक लंच भी नहीं किया है। तो सबने डिसाइड किया है कि नेक्स्ट टांडी विलेज आने वाला है तो वहीं पर रुककर हम लोग लंच करेंगे। दोस्तों टांडी विलेज में आपको एक पेट्रोल पंप दिखेगा, वहीं से सभी ट्रैवलर्स फ्यूल फिल करवाते हैं, क्योंकि टांडी में ये लास्ट पेट्रोल पंप है। इसके बाद कोई पेट्रोल पंप लेह तक नहीं आता। अगर आपके गाड़ी में फ्यूल है तो भी आपको एक्स्ट्रा कैन में लेके चलना ही पड़ता है। आपको उसके बाद फिर सीधा लेह में ही पेट्रोल पंप मिलेगा। टांडी से लेह का डिस्टेंस है 360 किलोमीटर, तो आप सोच सकते हैं दोस्तों आपको कितना मार्जिन लेके चलना पड़ेगा। मौसम देख रहे हो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं 10,000 एल्टीट्यूड पर और इतना ज्यादा फोग हो गया है। ये जगह तो नहीं पता कौन सी है, पर टांडी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। और मौसम देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे स्नो भी गिर सकती है थोड़ी देर में यहाँ पर। और ऐसे फोग में पहाड़ों में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो दोस्तों अभी हमें पता चला है ये प्लेस, और इस प्लेस का नाम है खिनांग विलेज। और इसके थोड़ी दूर 3 किलोमीटर बाद गोंधला फोर्ट आएगा। ये फोर्ट एक हिडन जेम है, इसी के पास गोंधला मोनेस्ट्री भी है। और ये फोर्ट एक्चुअल में एक 7 स्टोरी टावर है जो पूरा वुड का बना हुआ है। और 300 साल पहले इसे कुल्लू के राजा मान सिंह ने बनवाया था। तो फ्रेंड्स, इस हिडन ब्यूटी को जरूर देखने जाइएगा अगर आप सिसु तरफ आए तो। हमें तो ये प्लेस इतना सुंदर लग रहा है, पर हमारे पास टाइम की बहुत कमी है, वरना हम यहाँ स्टे करके जाते। और ये देखिए दोस्तों, ऐसा लग रहा है हल्की हल्की स्नो भी पड़ने लगी है। क्या आपको पता है फ्रेंड्स, जब हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो जो बारिश होती है वहाँ पर उसकी जो ड्रॉपलेट्स हैं वो स्नो में कन्वर्ट हो जाती है और स्नो फ्लेक्स बन जाती हैं। तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर जो बूंदें पड़ रही हैं वो अब स्नो फ्लेक्स बन गई हैं। 10,000 फीट से तो ऊपर होंगे हम लोग। मजा ही आ गया यार ये वेदर देखकर। तो सच में पहाड़ों पर जो सुकून है ना, और जो पीस है और ये जो वेदर है, वो कहीं नहीं मिल सकता।
व्यू देख रहे हो दोस्तों, कितना सुंदर है ना। अभी हम 10,000 एल्टीट्यूड पर हैं और अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। पहाड़ों पर क्लाउड्स देख रहे हो फ्रेंड्स, कितना सुंदर है यार। सच में ऐसा लग रहा है दोस्तों देखकर जैसे हम इंडिया में नहीं हैं, किसी दूसरी कंट्री में आ गए हैं। सच में यार कितनी खूबसूरत जगह है। ये देखिए दोस्तों, रिवर, माउंटेन्स और ये वेदर, कितना अच्छा कॉम्बो बन गया ना। और बारिश भी नहीं हो रही है। बारिश के बाद का जो वेदर होता है वो बहुत सुंदर हो जाता है। क्लाउड्स पूरे नीचे आ गए हैं। तो दोस्तों कुछ ही देर में हम टांडी पहुंचने वाले हैं और सबसे पहले वहां चलकर हम फ्यूल फिल करवाएंगे और फिर कुछ खाएंगे क्योंकि 4 PM होने वाले हैं और बहुत जोरों की सबको भूख भी लगी है। और ये देखिए दोस्तों, टांडी में हमने एंटर कर लिया है और थोड़ी दूर आपको पेट्रोल पंप भी दिख रहा होगा। वहां से सबसे पहले हम अपना फ्यूल फिल करवाएंगे। खाना खा रहे? खाना पड़ेगा। खाना बस। तो फ्रेंड्स हमारी गाड़ी का जो है पेट्रोल का टैंक आप देखेंगे फुल करा के निकल चुके हैं। तो लगभग आपको लेह जो है 365 किलोमीटर है, तो अब आगे 365 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप आपको नहीं मिलेगा। और देख सकते हैं पूरे हमारे फ्रेंड्स भाई जो हैं ये सब ठंड से परेशान हो रहे हैं क्योंकि जो ठंड है बाहर, एक तो क्या बात, ठंड तो है ही सही, साथ के साथ जब ठंड के साथ बारिश और हवा का तड़का लग जाए तो फिर मजा ही आ जाता है। यहीं देखना आशी वो कहीं रुका होगा, वो बोल रहा था कि 1 किलोमीटर बाद है। क्या हो गया? दौड़ लो यार, ये मेडिकल भी हो सकता है। मेडिकल तो दिख रहा, ढाबे दिख रहे हैं। पता नहीं, आशीष की गाड़ी देखना ना, देखते रहना। निकल गया। तो दोस्तों ये आ गया है टांडी ब्रिज और यहाँ पर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं। तो अब हम यहाँ पर खाने के लिए थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। तो चंद्रा रिवर और भागा रिवर का जो कॉन्फ्रेंस पॉइंट है वो टांडी ब्रिज के नीचे ही है दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ रेस्टोरेंट में चलकर थोड़ा सा कुछ खाएंगे और फिर आपको व्यू दिखाते हैं। तो दोस्तों खाना खाते खाते हमने कुछ पिक्स भी क्लिक कर ली हैं और खाना खाने के बाद अब हम आपको व्यू दिखाते हैं जो कि बहुत सुंदर है और कुछ पिक्स भी कैप्चर कर लेते हैं, मेमोरीज तो होनी चाहिए ना। तो पिक्स क्लिक करके टांडी के बाद नेक्स्ट होल्ड जो होगा दोस्तों वो कीलोंग होगा हमारा। वहाँ थोड़ी सी हमें शॉपिंग भी करनी है और कुछ मेडिसिन भी लेनी है क्योंकि हमें यहाँ पे कोई भी मेडिकल शॉप नहीं दिखी है। और हमें जो मेडिसिन लेनी है वो है एल्टीट्यूड सिकनेस की और फीवर एंड कोल्ड की। एल्टीट्यूड सिकनेस की मेडिसिन अपने साथ इमरजेंसी के लिए आप लोग भी जरूर रखिए दोस्तों, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर जब आप जाते हैं तो ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होती है। एल्टीट्यूड सिकनेस के लिए वैसे तो डायमॉक्स टैबलेट अच्छी होती है, लेकिन आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके भी ले सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये एक डायरेक्शन बोर्ड आ गया है, इस पर लिखा है कीलोंग इज ओनली 9 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स अब बारिश बिल्कुल बंद हो चुकी है और मौसम भी साफ हो गया है, तो हो सकता है हमारे लिए ये एक अच्छी न्यूज हो, लेकिन एग्जैक्ट अपडेट हमें कीलोंग पहुंचकर ही मिलेगी क्योंकि हमारे जो फ्रेंड हैं आशीष जो आगे वाली कार में हैं, उनके रिलेटिव आर्म्ड फोर्सेस में हैं और उनकी ड्यूटी पासिस पर ही लगी होती है, तो उनको शिंकुला पास की अपडेट्स भी पता होंगी। तो देखते हैं क्या होता है, वो कीलोंग पहुंचकर ही पता चलेगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने कीलोंग टाउन में एंटर कर लिया है। कीलोंग एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट का। कीलोंग को लेडी ऑफ कीलोंग भी कहा जाता है क्योंकि आपको वो जो सामने माउंटेन दिख रहा है ना दोस्तों, उस पर एक लेडी की फिगर बनी होती है जो एक बहुत सारा लोड अपने बैग पर लेकर वॉक कर रही है।
कीलोंग टाउन में आपको काफ़ी शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स और होम स्टेज देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर ट्रैवलर जो लेह रोड ट्रिप करते हैं वो सब एक हॉल्ट कीलोंग में आकर लेते हैं। ऐसा लग रहा है दोस्तों जैसे आज ज़्यादातर शॉप्स बंद है, पता नहीं क्यों बंद है। खैर थोड़ा और आगे चलकर देखते हैं। और ये देखिए दोस्तों, शायद आशीष के जो रिलेटिव हैं जो फोर्स में हैं उनका ऑफिस आ गया है। यहाँ से हमें लेह के लिए कुछ अपडेट्स मिलेगी। तो दोस्तों अभी ये सब लोग डिस्कशन करने गए हैं थोड़ा, जिससे हमें आगे के रास्ते की कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। और ऐसा लग रहा है दोस्तों जैसे डिस्कशन खत्म हो गया है। A few moments later. ये तो मना कर रहे हैं लद्दाख की यार। क्यों? ले जाने की कह रहे हैं कि पासेस सब बंद हो गए। पासेस बंद हो गए? चलो ना, चल रहे हो ना? हाँ हाँ। यहाँ से जाकर हम लोग वापस ले लेंगे दवाइयाँ जो भी दवाई लेके फिर अब देखते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से आगे चलें। ठीक। बाकी सब भी तो गए हैं। और वो एक नीमो वाला जो रोड है, वही तो। नीमो वाले में कह रहे हैं कि वो मत जाओ, रिस्क है, वो लैंडस्लाइड हो गया, अभी कुछ भी हो गया। कल भी तो कि वहाँ फंसोगे ना तो वहाँ रेस्क्यू के लिए भी नहीं आएगा कोई। वो तो अभी क्या नए बन ही रहा है ना, ये तो फिर भी अभी रेस्क्यू कर रहे हैं यहाँ पे। जोजिला भी खुल गया है, खुला यहाँ भी है, वहाँ भी। शिंकुला बंद हो गया ना कल। हाँ, अरे नहीं करो, शिंकुला सबसे बंद हो गया। शिंकुला रात को बंद हो गया, कल रात को लैंडस्लाइड हो गई वहाँ पे। कल तक गाड़ियाँ आई हैं वहाँ से, गई हैं यहाँ से, आज वहाँ से कोई गाड़ी नहीं आई। तो दोस्तों जैसा कि आप सबने सुना कि हमारा जो ट्रिप है, हमारा जो ड्रीम है वो कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मौसम के खराब होने की वजह से शिंकुला पास के पास लैंडस्लाइड हो गई है, जिस वजह से किसी को भी परमिशन नहीं है आगे जाने की। और दूसरी बात ये है कि आज हमारा डे नहीं है शिंकुला पास पहुंचने का, क्योंकि ऑल्टरनेट डे में भेजा जा रहा है। आज वहां से गाड़ियां वापस आ रही हैं और हमारा कल का डे है शिंकुला की तरफ जाने का। पर मौसम के खराब होने की वजह से कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा कल। अभी तक तो ट्रिप कैंसिल ही दिखता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। और अभी हम कीलोंग की बस स्टैंड पर जा रहे हैं। हो सकता है एक दो मेडिकल शॉप्स यहाँ खुली हो। दोस्तों जैसे ही हम सबको पता चला ना कि शिंकुला पास जाने नहीं दिया जा रहा है, तो हम सबके तो होश ही उड़ गए। समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। मन इतना दुखी हो गया है कि ऐसा मन कर रहा है कि कोई किसी न किसी तरीके से हमें ले पहुंचा दे बस। खैर देखते हैं, कल तक का वेट करेंगे दोस्तों, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले शिंकुला पास ओपन था और अब हमारे टाइम पर ही ये सब होना था। तो दोस्तों हमें बस स्टैंड पर तो मेडिकल शॉप्स नहीं मिली, तो हम थोड़ा आगे आए हैं। यहाँ एक मेडिकल शॉप दिखी है, अब यहाँ से मेडिसिन ले लेते हैं। क्या पता कल हमारा ट्रिप ही बन जाए, तो इमरजेंसी के लिए मेडिसिन साथ में रखनी जरूरी है। हमने मेडिसिन तो ले ली हैं, पर ऐसा लग रहा है दोस्तों जैसे इन लोगों का कुछ डिस्कशन चल रहा है। तो डिस्कशन ये हुआ है दोस्तों कि अब आज हम आगे नहीं जा सकते हैं और कल का भी कोई पक्का नहीं है, सब वेदर के ऊपर डिपेंड है। अगर जी आज उदयपुर स्टे करके कल निकल लें, ऐसा भी नहीं होता पॉसिबल। उदयपुर भी नहीं कह रहा है, यहाँ लोट है, एक गाँव है, वहाँ उनके कोई होम स्टे है, तो वहीं रुकते हैं आज। प्लानिंग जब तक शाम तक न्यूज़ आ जाएगी कह रहे हैं। उधर चाचा भी शाम को खुद इनके जो पुलिस में थे ना, वो कह रहे हैं कि वो पता करके बताएंगे पूरा क्या है, कहाँ का क्या सीन है। अब आज तो अपन वैसे भी कहीं नहीं जा पाएंगे, तो टाइम है ना, अभी टाइम हो गया, अपन कहीं जाने लायक की स्थिति में नहीं है। तो आज अपन स्टे करते हैं, आराम करते हैं, या वेट कल सुबह देखते हैं, या तो कश्मीर चल चलेंगे अगर नहीं जमा, या फिर अपन स्पीति दोबारा चल चलेंगे अगर ऐसा लगा तो। अगर कोई पर स्पीति का रास्ता यहाँ से कुंजुम पास है, वरना वो नहीं खुला देता है। और सोचते हैं, अभी समझते हैं, अब इतना तो घूम के नहीं जाएंगे, अभी तो बहुत दिन है अपनी छुट्टियों में। ये तो ढंग से ही घूम के जाएंगे जहाँ भी जाएंगे। वाकई में चीज़ सही कहते कि लद्दाख का अनएक्सपेक्टेड चीज़ है। हाँ लद्दाख तो अनएक्सपेक्टेड है। वो पुलिस तो जान दे, जो पुलिस वाला ही जब बोल रहा है। ये रही अपडेट वाले, ये खड़े बेचारे, यही तो अपडेट दे रहे हैं, ये सब बैठे ही वो रहा DRH एक्सपीडिशन, वो पीछे डैडी वाला। नहीं वो नहीं।
तो दोस्तों वेदर की कंडीशन और लैंडस्लाइड जो हुआ है शिंकुला पास में, उसको देखते हुए आगे की परमिशन हमें नहीं है जाने की। तो हम लोग अभी आशीष के रिलेटिव्स रहते हैं, लोथ एक विलेज है, तो हम रात में सभी वहीं पर स्टे करेंगे। लोथ विलेज कीलोंग से 16 किलोमीटर पड़ता है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हमें पता चलेगा कि आगे पासेस ओपन हो गए हैं या नहीं। अभी तो ऐसा ही लग रहा है दोस्तों, हमें अपना लेह ट्रिप कैंसिल करना पड़ेगा। खैर ज्यादा नहीं सोचते हैं क्योंकि व्यू चला जाएगा। इतने अच्छे व्यूज आ रहे हैं ना रास्ते में। किसी ने सही कहा है दोस्तों, लद्दाख रोड ट्रिप एक चैलेंजिंग और एडवेंचरस और अनबीटेबल टास्क है। इतनी इजीली तो हम लद्दाख पहुंच नहीं जाएंगे। क्लाउड्स देख रहे हो दोस्तों माउंटेन्स पर, हमें ये व्यू बहुत सुंदर लगा तो हम यहाँ थोड़ी देर के लिए रुक गए हैं, थोड़ी सी वीडियोस कैप्चर करने के लिए। और दोस्तों थोड़ी ही देर में हम आशीष के जो रिलेटिव हैं उनके घर पहुँच जाएंगे। रास्ते के व्यूज देखिए आपने, कितने सुंदर सुंदर व्यूज आ रहे हैं। पर हम सबका डिस्कशन लद्दाख को लेकर लगातार चल रहा है दोस्तों, क्योंकि एक्चुअली में तो हम उसी के लिए आए हैं ना। कभी कोई कह रहा है लद्दाख रहने देते हैं, कश्मीर चलते हैं, तो कोई कहता है स्पीति चलते हैं। पर रियलिटी तो ये है कि मन किसी का नहीं है ये सभी प्लेसेस जाने का। और दूसरे रास्ते भी खराब हो गए हैं वेदर की कंडीशंस को देखकर, और आगे जाने की परमिशन भी नहीं है। और सामने देखिए दोस्तों एक वाटरफॉल दिख रहा है ना आपको, कितना सुंदर वाटरफॉल है ना। ये प्लेस भी वाकई में बहुत सुंदर है। तो घूम फिर कर अब हमारे पास एक होप ही बची है, जो हम सबको रात तक पता चल ही जाएगा कि कल कहाँ जाना है, लद्दाख या फिर मनाली या फिर कहीं और। वैसे हम आपको बता दें दोस्तों, ये जो रोड जा रहा है ना लोथ विलेज के लिए, ये सीधा उदयपुर से होते हुए किल्लर रोड पर जाता है, जिसको डेथ रोड भी कहते हैं। उस रोड की वीडियोस ही इतनी डेंजरस दिखती है, तो उस पर चलना कितना रिस्की होगा। और हमारे लिए वही एक रास्ता बचा है अभी फिलहाल, जिसके लिए परमिशन की जरूरत भी नहीं है। पर हम सब ने सोचा है कि आज रात तक वेट करते हैं अपडेट्स के लिए, और फिर कुछ आगे डिसीजन लिया जाएगा कि कहाँ जाना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, फाइनली हम उनके घर पहुँच गए हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे पैदल चलना है, बस कुछ ही वॉकिंग डिस्टेंस पर उनका घर है। आज रात यहीं पर हम स्टे करेंगे। और ये देखिए दोस्तों, ये इनके घर का रास्ता है, थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है और फिर उसके बाद इनका घर आ जाएगा। और अभी टाइम हो गया है 6:20 और अब हम इनके घर पहुंच गए हैं। और यहाँ का कल्चर है कि जब कोई गेस्ट आता है तो उनका वेलकम किया जाता है। कंफर्ट जोन में आई। और कियांश को देखिए, ये तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया है यहाँ पर आकर, क्योंकि इनके इस रूम में चिमनी लगी हुई है, तो ठंड तो हमें बिल्कुल भी नहीं लग रही है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मॉर्निंग में हम आपको न्यू अपडेट देंगे कि हम लद्दाख जा रहे हैं या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों।